यूएसए के फेमस पॉलिटिकल कमेंटेटर, एंटरप्रेन्योर, ऑथर आर्मस्ट्रांग विलियम्स ने कहा है कि जिंदगी में इंसान को एक बार रियल एस्टेट जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपको देता है ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट रिटर्न्स और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन। हाय, मेरा नाम है सोना और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट वैभव, और इसीलिए आपको देखना चाहिए ये शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। तो चलिए देखते हैं आज के शो में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। प्राइम लोकेशन। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम जानेंगे वायरल सवाल के अंदर कि आखिरकार क्या अप्रोच होनी चाहिए यंगस्टर्स की टुवर्ड्स रियल एस्टेट। साथ ही साथ रियल एस्टेट की डिक्शनरी से ढूंढ के निकालने वाले हैं हम मतलब IRR का, और रियल एस्टेट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम जानेंगे। एग्जैक्टली। और अक्सर हमने कहते हुए सुना है कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर क्यों हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? ये सच है या फिर मिथ? इन आवर मिथबस्टर। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो कि होम बायर्स पोजेशन लेते टाइम करते हैं और बन जाते हैं फूल इन आवर फूल प्रूफ स्टोरी। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे आज की वीक की अपडेट्स की ओर। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जिस भी बिल्डिंग में 25 से ज्यादा फ्लैट्स होंगे वहां पर एक ईवी स्टेशन जरूर हो। करंटली नासिक में 500 से ज्यादा फ्लैट स्कीम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये रूल अप्लाई किया गया है। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इशू किए जाने वाले फंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए और उसके अंदर कोई धांधली ना हो, इसके लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया है। तीसरी और आखिरी अपडेट की बात करूं तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रेसिडेंशियल प्लॉट्स लॉटरी में दिए जाने थे और 340 लोग इस लॉटरी में लकी साबित हुए हैं। आजकल के अगर आप यंगस्टर्स को देखेंगे ना तो उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई होती है, एंड इसका सीधा रिफ्लेक्शन आता है उनके डिसीजंस के ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन है तो उसको लेने में भी बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। और ये ऐसा अक्सर तब होता है जब अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास होती है जिसे फिल्टर करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है, एंड कई बार इट्स जस्ट एन एज। एंड अगर आप देखेंगे आज का हमारा वायरल सवाल ना, तो ऐसी एक यंगस्टर ने जिनके जहन में बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, उन्होंने पूछा है। यस, सिद्धार्थ है बेंगलुरु से। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने लास्ट ईयर ही जॉब करना स्टार्ट किया है। इट वाज अ कॉलेज प्लेसमेंट एंड नाउ आई एम वर्किंग विद एन MNC। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि पापा को लगता है कि मैं ठीक ठाक अर्न करने लगा हूँ तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर का किसे पता है क्या होने वाला है, क्या होगा। सो मैं वहाँ पैसे खर्च करूँ जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं कार लेना चाहता हूँ। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन, रियल एस्टेट या कार। सिद्धार्थ का ये कंफ्यूजन आई एम श्योर काफी यंगस्टर्स को भी होगा। एक डिसेंट वेल पेड जॉब है, गाड़ी ले, घर ले, फ्यूचर प्लानिंग करे, प्रेजेंट एंजॉय करे, बहुत कंफ्यूजन है यार। एग्जैक्टली। और आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना वी हैव आवर ओन एक्सपर्ट्स। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसका सवाल का जवाब देने के लिए वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मास्टर्स इंफ्रा मिस्टर गुरचरण सिंह जी। सर, ओवर टू यू। देखो, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, थोड़ा सा इसमें हर बंदे की सोच अलग अलग हो सकती है। देखो, कई आज के हमारे यंगस्टर्स जो मिनिमल्स हैं वो सोचते हैं लाइफ बड़ी शॉर्ट है और बड़ा इसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से और बुज़ुर्गों से सीखा है, चाहे वो रियल एस्टेट में थे या नहीं थे, वो हमेशा ये कहते थे कि चाहे आप 10 रुपये, मेरे फादर हमेशा कहते, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि बेटा 10 रुपये कमाओ तो 8 खर्च कर लो, 2 रुपये बचाने चाहिए, ताकि बुरा वक्त आता है, कोई ऐसा वक्त हो तो उसमें आपको वो हो। तो मेरे हिसाब से गाड़ियों के शौक भी पूरे करें, सारे पूरे करें, लेकिन प्रायोरिटी रखें कि जो हम पैसे कमाते हैं, जो हमारी सैलरी है या जो हमारे बिजनेस से हम करते हैं, हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, हम ऐसा एक प्रोडक्ट लें जो हमारे को, भगवान करे किसी के साथ कोई ऐसा बुरा वक्त ना, अच्छा वक्त रहे सबके साथ, लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो जब भी बुरा वक्त आए आप उसको क्रैश कर सकते हैं, आप उसमें मनी बना भी सकते हैं, आप उसकी एप्रिसिएशन को भी कमा सकते हैं, आप उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। खर्चा करें लेकिन खर्चे की लिमिट अपनी करके रखें। गाड़ी का शौक है, गाड़ी ज़रूर लें, लेकिन अगर प्रायोरिटी बनाए, और आप मेरे से पूछें तो मेरे को भी शौक है गाड़ियों का, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैंने कोई महंगी गाड़ी लेनी है उसकी बजाय मैं कोई रियल एस्टेट ले लूँ और मैं रियल एस्टेट को लेके उसमें से अर्न करके, अगर मेरे को सपोज कोई रेंटल आता है उस हिसाब से मैं कोई अपनी गाड़ी चूज़ करके उसकी मैं कोई ना कोई, जैसे आप कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट देनी है, कुछ करनी है, तो हाँ, पहले मनी अर्न करने की तरफ सोचें। गाड़ियाँ और घड़ियाँ और मोबाइल ये सब आता जाता रहेगा, चलता रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बैलेंस चले बिल्कुल तरीके से।
इसीलिए कहते हैं कि एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रियल एस्टेट के मामले में कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए। थैंक यू मिस्टर गुरचरण जी फॉर आंसरिंग इट वेरी ब्यूटीफुली। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल बना हुआ है कि यार ये तो हो गया लेकिन इसके बारे में क्या, तो वो सवाल हमें भेजिए। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है 9506 104 104। अच्छा वैभव, तुझे IRR के बारे में कुछ पता है? मुझे RRR के बारे में पता है कि भैया एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। IRR का आई हैव नो आइडिया। तो चलिए आइडिया लेते हैं हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी से और जानते हैं कि एग्जैक्टली IRR रियल एस्टेट में होता क्या है। रियल एस्टेट डिक्शनरी। तो हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? बेसिकली IRR का आप इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉसेस आप मिनिमाइज कर सकें। सो बेसिकली IRR एक ऐसा डिस्काउंटेड रेट होता है जो कि कैपिटल बजटिंग में यूज किया जाता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट नेट वैल्यू को जीरो बना देता है। अब देखिए IRR कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है तो वो हम यहाँ पे बताने की जगह आपसे कहेंगे कि आप IRR कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें जो कि गूगल पर अवेलेबल हैं और अपने फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है उसको समझें। ब्रो तू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, ये ओल्ड स्कूल की तरह रियल एस्टेट में रिटर्न क्यों ढूंढ रहा है? वैसे ये सारी बातें आपने भी सुनी होगी। अब ये सच है या फिर मिथ, जानते हैं आज के हमारे मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सब कुछ सही रहा, यानी कि सही कंपनी में सही टाइमिंग पर सही दाम में आपने इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली आप एक बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक डिसेंट कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देता है। वाह, अब देखिए इसमें ना एक कैच है। जब आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो वहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है ना, बेसिकली आपने जो पैसा लगाया हुआ होता है वो इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट कम होता है, राइट। अब आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो आपको ऑल ऑफ सडन जो रिटर्न्स मिलते हैं आप उसको भी निकाल लेते हैं एंड आपको कई बार जो डिविडेंड मिलता है उसे आप खर्च कर लेते हैं। लेकिन जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो वहां पर आप पैसा ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए जब आपको रिटर्न जो मिलता है वो इन नंबर्स आपको ज्यादा नजर आता है एंड इसके साथ ही आप उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं और जिससे जब आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिलता है तब आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा होता है। ग्रेट, अगर आपको ये लॉजिक पूरी तरीके से समझ में आया हो और आप अग्री भी करते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। कई बार आपने देखा होगा कि जो होम बायर्स होते हैं ना, उन्हें अपने घर का पोजीशन मिलने की इतनी खुशी होती है कि उस खुशी के अंदर वो भूल जाते हैं और कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वो फूल बन जाते हैं। पर आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको अवॉइड करके आप फुल प्रूफ बन सकते हैं, हम जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। फुल प्रूफ स्टोरी। मिस्टेक नंबर 1, देखिए बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कई बार होम बायर्स अपना पोजीशन ले लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पोजीशन लेते हैं तो आपकी बिल्डिंग को लोकल म्युनिसिपैलिटीज इलीगल मानते हैं, तो कभी ऐसा ना करें। मिस्टेक नंबर 2, पोजेशन एक्सेप्ट करने से पहले फाइनल फ्लैट चेक नहीं करना। देखिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि फाइनल फ्लैट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उसमें ये देखना चाहिए कि कोई फिनिशिंग डिफेक्ट्स, कोई क्रैक्स या फिर कोई लीकेजेस तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही आप पोजेशन एक्सेप्ट करें। मिस्टेक नंबर 3, फ्लैट फ्लोर प्लान्स के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, ये चेक जरूर करें। हमेशा ये जरूर देखें कि जैसा आपको ब्रोशर में दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा ही फ्लैट मिला है या फिर उसमें कोई चेंजेस हैं। कारपेट एरिया सेम है, क्या फ्लैट वैसा ही बिल्ड किया गया है जैसा प्रॉमिस किया गया था, क्या सारी अमेनिटीज वही हैं जैसी प्रॉमिस की गई थी, कहीं स्विमिंग पूल की जगह सिर्फ गार्डन बनाकर तो नहीं पूल बना दिया, ये जरूर चेक करें। मिस्टेक नंबर 4, अपना पार्किंग स्पॉट चेक करना ना भूलिए। हमेशा अपना पार्किंग स्पॉट जरूर चेक करें जो बुकिंग के टाइम पर आपको अलॉट किया गया था और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले, जैसे कि पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। ये भी चेक करें कि कहीं आपको पोडियम पार्किंग स्पॉट की जगह बेसमेंट पार्किंग स्पॉट तो नहीं दे दिया गया है या फिर कवर्ड पार्किंग स्पॉट की जगह ओपन पार्किंग तो नहीं दी गई है। मिस्टेक नंबर 5, कई बार होम बायर्स भूल जाते हैं अपना पोजीशन लेटर लेना या फिर कोई और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेना। देखिए ऐसा कभी ना करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप अपने फ्लैट या फिर घर में शिफ्ट होने जाएं तो उसके सारे सेट ऑफ कीज जरूर लें। एब्सोल्युटली, सो इन सारी की सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करिए एंड तभी अपने पोजेशन के लिए जाइए। आई होप ये वीडियो आपको आज का काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना वायरल सवाल भी भेजते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506 104 104 पर। जी हाँ, मेरा नाम है वैभव, ये है सोना और आप देख रहे थे प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन।